आयत नंबर 171, आयत नंबर 171। लंबी आयत है, लिहाजा हम इसको हाफ हाफ पार्ट में करेंगे, तो इसका तर्जुमा भी हम हाफ हाफ पार्ट में ही करेंगे। ये जो आपको हिस्सा नजर आ रहा है, हम इसी की एक रिकॉर्डिंग करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अहलल किताबी, ए अहले किताब, ला तगलू, ना तुम हद से गुजरो, फी दीनिकुम, अपने दीन में, वला तकूलू, और ना तुम कहो, अल्लाह, अल्लाह के ऊपर, इल्ला, सिवाय अल हक, हक के। ए अहले किताब, अपने दीन में हद से ना गुजरो, और ना ही अल्लाह ताला पर हक के अलावा कुछ और कहो। इन्नमा, यकीनन, अल मसीह, ईसा मसीह, ईसा इब्न मरियमा, ईसा इब्ने मरियम, रसूलुल्लाही, अल्लाह के रसूल हैं, व कलिमतुहू, और उसका कलमा है। यकीनन मसीह ईसा इब्ने मरियम अल्लाह ताला का रसूल और उसका कलमा है। अलकाहा, अलका किया था उसको, इला मरियमा, मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ, व रूहुन, और वो रूह हैं, मिनहू, उसकी तरफ से, यानी अल्लाह की तरफ से। फ़आमिनू, चुनाचे तुम ईमान ले आओ, बिल्लाही, अल्लाह ताला के ऊपर, या अल्लाह साथ अल्लाह ताला के, व रुसुलिही, और उसके रसूलों के ऊपर। हम इतनी आयत का भी तर्जुमा करेंगे। यहाँ पे बयान किया गया उसी चीज को जिसको हमने पीछे वाली आयत में देखा कि अमा आम तंबी सबके लिए थी, लेकिन खास तंबी अहले नसारा के लिए थी, और अहले किताब को ही ये बात बताया गया है कि अपने दीन में गुलू ना करो। अच्छा, इसको हम देखते हैं, पहले हम इसकी ग्रामर को देखते हैं। यह हरफ निदा है, अहलल किताबी, मुरक्कब इजाफी होके इसका मुनादा है, और ये मुरक्कब इजाफी की जो है वो शक्ल में जुमला जो बनेगा, निदा और मुनादा मिलके जुमला निदाया बनेगा। ला तगलू, ना तुम तजावज करो, तजावुज करो, हद से ज्यादा बढ़ जाओ। ये होता है ना इंसान का गुलू करना, गुलूवन इसका मस्दर है, और इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज को उसके मर्तबे से, उसकी हैसियत से बहुत ज्यादा बुलंद कर दिया जाए, इतना कि उसमें झूठ शामिल कर दिया जाए, मुबालिगा शामिल हो जाए, हद से ज्यादा बढ़ जाओ, इस हद तक कि ज्यादती शुरू हो जाए, ज्यादती का शुमार हो जाए, मना कर दिया गया यहाँ पे। ला तगलू, और ला लाए नाहिया है, जिसने फेल मुजारे को मजूम कर दिया। फेल मुजारा जो जमा मुजक्कर गायब का हाजिर का सीगा था, अंतुम की जमीर इसका फाइल थी। और ये था, इसका हम बाब देखें तो गैन, लाम, वाव रूट वर्ड के साथ ये आ, इसको हम अभी डिस्कस नहीं करते। ना तुम तजावुज करो, फी दीनिकुम, अपने दीन में, दीनिकुम मुरक्कब इजाफी फी हरफ जार से मजरूर होके मुरक्कब जारी बन गया। ये मुरक्कब जारी जो है मुतालिक फेल के हो गया, फेल फाइल, और मुतालिक जुमला फेलिया एक मुकम्मल हो गया। ये जुमला फेलिया इंशाइया है ना, हुक्म किसी काम से मना किया जा रहा है। वला तकूलू, वाव अतफ के जरिए दोनों जुमले हिसाब बन जाएंगे, जुड़ जाएंगे, मुनादा मतलूब हो जाएंगे। ला तकूलू, ना तुम कहो, ला लाए नहीं है, मुजारा को मजूम किया, तकूलू ना क्या, नूने राबी ड्रॉप कर दिया, ठीक है। और ये रह गया अब तकूलू, काफ वाव लाम इसका रूट वर्ड है, और अंतुम की जमीर इसके अंदर फाइल हो गया। अल्लाही, अल्लाह ताला के ऊपर, अला हरफे जार, अल्लाह ही मजरूर मुरक्कब जारी है, मुतालिक होगा तकूलू के, और मुस्तस्ना भी हो जाएगा, मुस्तस्ना मिन्हू, क्या मुस्तस्ना किया जा रहा है, इल्ला, इल्ला हरफे इस्तस्ना है, अल हक्का, हक तो कहना है, हक के अलावा अल्लाह ताला के उसके शान में कोई बात नहीं कहनी है। अब ये देखिए, इल्ला को इस्तस्ना हमने क्यों कहा, हसर क्यों नहीं कहा, क्योंकि इस्तस्ना है आम बातों में से सिर्फ अल्लाह ताला की जात के साथ जो गुलू किए जा रहे हैं उनके ऊपर। ये नहीं कहा जा रहा है कि आपने कुछ कहना ही नहीं, ये सिर्फ दीन के बारे में कहा जा रहा है ना, इसलिए इसको इस्तस्ना दिया गया, किसको, हक को, हक के अलावा कुछ नहीं कहना। तो हक का मंसूब हो गया, मुस्तस्ना बन गया, और इस तरीके से ये भी पीछे वाले जुमले का हिस्सा बन जाएगा। ये दोनों मुरक्कबे अतफी के साथ दोनों जुमला फेलिया जुड़ जाएंगे, और
अहलिल किताबी का हिस्सा बन जाएंगे। कैसे? अहलल किताबी जो कि जुमला निदाइया बना रहा है ना, ये मुनादा मतलूब हो जाएगा। जिसको आती है ठीक है, जिसको नहीं उसको ज्यादा टच नहीं करना। इन्नमा, बेशक। इन्ना हरफ नाजबा, मुशब्बा बिल फेल, और माँ आ गई माए काफा। माए काफा जब आती है ना, कलमा हसर के साथ आ जाता है, यानी कि खास चीज कर देगा। अब इसको हसर में ले लिया जाता है। हमने देखा ना, खास स्वाद रहा, यानी कि उसके गिर्द दायरा बना दिया गया, उसको मखसूस कर दिया गया, तखसीस हो गई। सारे वर्ड इसी चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं। और माए काफा क्या करती है, जब ये इन्ना के साथ आती है ना, तो ये फिर इन्ना के अमल को रोक देती है। इन्ना जो अपना इसम और अपनी खबर बनाता है, अब अपना इसम और अपनी खबर नहीं बना सकेगा। मुब्तदा मुब्तदा ही रहेगा और खबर खबर ही रहेगी। तो अलमसीहु मरफू इसम होने की वजह से, मारफा होने की वजह से ये बन जाएगा मुब्तदा, मुजाफ भी बनेगा। और ईसा इब्न मरियमा, ये इसका आप सोचे तो बदल भी बन जाएगा, बदल ही बनेगा असल में। मसीह की जगह ही ईसा इब्ने मरियम को कहा गया है ना। कौन थे मसीह? असल में वो ईसा इब्ने मरियम थे। वजाहत ज्यादा हो गई, वजाहत। और ये है इसका बदल, मसीह का बदल है ये। तो ये पेचीदा मुरक्कबे इजाफी का पैटर्न भी है जो ईसा इब्न मरियमा है। ये मरियमा जो है ये गैर मुनसरिफ इसम है, और इसीलिए ये हालत जर में नजर नहीं आया। मरियमु, मरियमा, मरियमा, इसलिए ये गैर मुनसरिफ होने की वजह से महल्लन मजरूर ही है। ये ईसा इब्ने मरियम ही हैं जो कि मसीह हैं। व रसूलुल्लाही, अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है, रसूलुल्लाही मुरक्कबे इजाफी का पैटर्न है। व कलिमतुहू, और कलमा है उसका। वाव अतफ है, कलिमातुहू मुरक्कब इजाफी का पैटर्न, काफ लाम मीम रूट वर्ड है इसका। ये मुरक्कब इजाफी वाव अतफी के जरिए खबर नंबर 2 बन गई। और एक और खबर इसकी मजीद है, व रूहुन मिन्हु, और वो रूह भी हैं उसकी तरफ से। यानी वो अल्लाह का रसूल है, उनका कलमा है, और रूह है अल्लाह की तरफ से। ये तीनों मुब्तदा ही बनेंगे। व रूहुम मिन्हु, सॉरी, खबर बनेंगे। और नकरा इसम आ गया, और मिन्हु मुरक्कब जारी मुतालिक हो जाएगा रूह के, कि रूह है उसकी तरफ से। किसकी तरफ से है? ये अल्लाह की तरफ से है असल में। और तो बताया क्या गया है यहाँ पे कि हजरत अल्लाह ताला के ऊपर जो है ना, ये दीन में गुलू किया जो जाता है ना नसारा की तरफ से, कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं। तो अल्लाह पे हक के अलावा कुछ ना कहने का यहाँ पे ताकीद की गई है। और ईसा इब्ने मरियम जो हैं अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह का कलमा है। अलकाहा, अलका किया था उसको। अलका फेल है माजी का, जमा वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। लाम काफ या इसका रूटवर्ड है, और ये मजीद फी बाब से है। और हाँ, इसमें मोनस की जो जमीर आई है ना, माफूल की जमीर, ये असल में कलीमातों की तरफ इशारा कर रही है। अलकाहा, अलका किया था उसको, किसको? उस कलमे को। इला तरफ मरियमा, मरियम अलैहिस्सलाम की, क्योंकि रूह है ना, रसूल है, कलमा है। तो उस को अलका किया था। आप इसमें से हर एक कलिमा की तरफ भी जा रहा है ये हा का इशारा, मसीह ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ। इसलिए हम इसको नहीं कर सकते कि ये हा मोन्नस की जमीर है। और यहाँ पे कलीमतु जो है ना, ये मोन्नस के लिए बोला जाता है, इसलिए हम इसको रूहुन भी कह सकते की तरफ भी कह सकते हैं। तो हम इसको मोन्नस की जमीर को इनकी तरफ से कनेक्ट करेंगे। अच्छा जी, अलका किया था उसको, हुआ की जमीर इसके अंदर फाइल है। इला मरियमा, मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ। इला मरियमा मुरक्कबे जारी बन रहा है, और ये मुतालिक बनेगा, ये खबर नहीं बनेगा। ये तो यहां तक खत्म हो गया, और ये जुमला फेलिया पूरा अलग है। ठीक है, इला मरियमा मुतालिक हो जाएगा अलका फेल के, तो फेल फाइल मफूल जुमला फेलिया हो जाएगा, कि जो उसने मरियम की तरफ अलका किया था।
ठीक है। फा आमिनू, चुनाचे तुम ईमान ले आओ। फा हरफे फा फसीहा इसको हम कहेंगे, चुनाचे के मायनों में आती है ये। और ये आगे इंशाल्लाह हम इसको डिटेल से भी पढ़ेंगे। आमीनू, ईमान ले आओ, हुक्म दिया जा रहा है। ये जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा फेले अमर का है। अंतुम की जमीर इसका फाइल है। हम जानते हैं आमिना युमिनु जो है, ये क्या कहते हैं, बाप बाप से आता है, सॉरी बापसीन से आता है। आमिना युमिनु बापसीन से है। और यहाँ पे अंतुम इसका फाइल आ गया। बिल्लाह ही मुरक्कब जारी, बी हरफे जार, अल्लाह ही मजरूर, अल्लाह के साथ, यानी जो ईमान हो वो अल्लाह के ऊपर ईमान के साथ। व मुतालिक व रुसुलिही, और ये मुरक्कब इजाफी बन गया वाव अतफ के जरिए। अल्लाह ही व रुसुलिही, अल्लाह और उसके रसूलों के। ये मुरक्कब अतफी बना जो कि भी हरफ जार से पूरा मजरूर होके मुरक्कब जारी बन के मुतालिक आमीनू फेल के हो गया। यहाँ पे क्या बताया गया है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल के की तरफ ईमान ले आओ। पहले तो उन चीजों को देखा गया है ना, कि जो कि हमने देखा था कि वही की सूरत में अलका होता है। देखिए ना, अलका किया था उसको, हमने देखा था ना, वही का भी एक अंदाज होता है कि वो अलका करना होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे मना किया गया था पिछली आयत में कि इसी आयत के शुरू में कि अल्लाह की शान में हद से ज्यादा इस तरह तजावज ना कर जाओ कि वो ज्यादती में शुमार होना शुरू कर दे। जो हमने तगल्लू का फेल का मायने देखा था। और ये अल्लाह ही जो है ना, अल्लाह ताला के ऊपर, ये अल्लाह ताला के ऊपर का मतलब ये होता है कि असल में ये इस्ताला यानी ऊंचाई के मायनों में आता है। जैसे हुम्मिला अला दाब्बाती, जानवरों के ऊपर कोई चीज हो, या अल्लाह अला कुल्ली शाइन कदीर, अल्लाह ताला हर एक चीज के ऊपर, बालाई के उसके ऊपर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ये मुताल्लिक के मायनों में होता है। कलिमातों की तफसीर अगर हम थोड़ी सी देखें तो जाहिर है ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मामले के ऊपर भी था, बल्कि कलीमा के मायनों में अगर देखा जाए ना, कलीमा तो हर वो चीज जो इंसान मुंह से बोलता है वो कलमा होती है ना। हम जानते हैं कि अरबी में इसका जो होता है ना, मा यंतकु बिहिल इंसान, इंसान जिस चीज के साथ भी बोलता है अल्फाज अपने, वो कलमा होता है। तो अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो हजरत ईसा इस्लाम के ऊपर जो कलीमातों का इतलाक हो रहा है ना, वो लफ्जी मायनों पे नहीं हो रहा, बल्कि इसके मानवी मायनों के ऊपर हो रहा है। ये हकीकी नहीं, मजाजी है ना। मजाजी तौर पे अगर हम देखें तो हजरत ईसा इस्लाम जैसे पैदा हुए, ये उस चीज के ऊपर होता है। जब भी कोई इंसान पैदा होता है तो दो तरीकों से देखे हम पैदा होता है। एक तो ये कि अल्लाह ताला ने उसकी तख्लीक का इरादा कर लिया, और वो अपनी जबान अपनी कुदरत से कुन फरमाकर उसका उज़न कर दे, जैसे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। पूरी दुनिया में इनके अलावा कोई इस तरीके से पैदा नहीं हुआ। और दूसरा जो तरीका है वो आम तरीका है, कि वो जो जाहिर है एक मर्द और एक औरत के रिश्ते को जो जब होता है तो वो वक्त मुय्यन जब पूरा वक्त हो जाता है तो फिर उसके गुजरने के बाद जो भी औलाद पैदा होती है वो एक आम तरीका विलादत है। तो अगर हकीकी मतलब होते और निगाहों से पोशीदा हों तो ये आप सबब देख सकते हैं कि ये कलीमा तो है। क्योंकि दूसरा सबब जो है ना वो तो आम है, वो तो सब जराए सबको नजर आ रहे होते हैं कि अब शादी हुई है, मियाँ बीवी के रिश्ते में आए हैं, तो जाहिर बात ही बच्चे होंगे, अंडरस्टूड सी बात है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये हजरत ईसा को जो पैदा किया ना, वो अपने कौन के कलमे से उसका इतलाक किया है। तो अल्लाह ने अलैहिस्सलाम को कलिमातुल्लाही या कलिमातुम मिन्हु भी कहा है। तो जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के मफहूम में फरमाया है ना कि मैं अपने वालिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ, हालांकि हजरत इब्राहिम उनके बाप नहीं थे और वो दुआ भी नहीं थे, बल्कि दुआ के जवाब के नतीजे में अल्लाह ताला ने मेहरबानी की थी। लेकिन ये एक बात का तरीका होता है। तो कलमा का लफ्ज होता है ना, वो बिशारत भी होता है, और आयत यानी निशानी के मायनों में भी आता है ये। क्योंकि अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो एक बहुत बड़ा मोजज़ा थे।
एक बच्चे का इस तरीके से बेबाप के पैदा होना, एक नेक पाक बाज औरत के यहाँ, और फिर उसके बाद उस बच्चे का पंगुड़े में बोलना और अपनी माँ की पाकीज़गी की गवाही देना, तो ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी निशानी थी जो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को दी गई थी। और आप अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से एक रोशन निशानी है। ऐसा मतलब ये एक वो नहीं था कि एक रूटीन की चीज थी। और फिर रूह को हम देखें, अल्लाह ने इनको अपनी रूह भी कहा है। तो रूह कहते किसको हैं? जिसके साथ हमारी जिंदगी कायम होती है। अगर हमारे जिस्म में रूह नहीं होगी ना तो हम नहीं होंगे। और जिंदगी दो किस्म की होती है, एक तो हमारी हिस्सी जिंदगी है ना, और एक मानवी जिंदगी है। हमारी हिस्सी जिंदगी क्या है? हम बोलते हैं, सुनते हैं, ये हमारी हिस्से हैं ना, सारी हिस्सियात हैं। हम कोई अमल करते हैं, हम उसका क्या कहते हैं, रिएक्शन देते हैं हमारी। और फिर एक मानवी जिंदगी होती है, जैसे हमारी इखलाक है, मोहब्बत करना है, रहम करना, ये नजर नहीं आ रहा होता। हिस्सों को तो महसूस कर लेते हैं ना, चख लेते हैं, सूंघ लेते हैं, हाथ लगा लेते हैं, लेकिन कुछ हमारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो शो नहीं होती, नजर नहीं आती। जैसे हमारे अंदर रहम होना, हमारे अंदर किसी से मोहब्बत होना, हमारे अंदर इखलाक होना, सखावत होना, दरिया दिली होना, ये तो कुरान में इन चीजों के लिए भी रूह का इस्तेमाल हुआ है। जिंदगी जो है ना, ये मानवी सबब में आती है। जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दोनों तरह के मजाहिर के साथ पैदा किया था। इसलिए हम उनकी की जिंदगी में यहाँ पे देख रहे हैं कि उनको रूह मिन्हु के अल्फाज से नवाजा गया है, कि वो मानवी जिंदगी के हिसाब से भी, लफ्जी जिंदगी के हिसाब से भी, अगर हम देखें ना, वो हिस्सी और मानवी दोनों जिंदगी के जो थे उनके अंदर पाई जाती थी। तो हम जैसे कहते हैं ना, कोई बहुत खूबसूरत इंसान, हम कहते हैं कि ये तो सरापा हुस्न मुजस्सिम है, यानी हर तरह से परफेक्ट है। तो सेम इसी तरीके से कहा गया है। और रूह का इतलाक और किन चीजों के ऊपर होता है? जिंदगी के ऊपर, जरियाए जिंदगी के ऊपर, हमारी हरकत के ऊपर, मुनाफे का हसूल, मुजरात से बचाव। आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, औ यसअलूनका अनिर रूही कुल रूही मिन अम्रि रब्बी। और तुझसे रूह की हकीकत दरियाफ्त करते हैं तो उनसे कह दो कि ये मेरे परवरदिगार का हुक्म है। तो रूह के दीगर मायनों में क्या आते हैं? जान, जिस्म, छुपी हुई भेद की बात, फैजी गैब। कभी रूह को आल के साथ भी मिलाया गया है, जैसे मार्फत के मायनों में। जैसे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लिए रूह को इस्तेमाल किया गया लफ्ज ना, तारुजुल मलाइकतु वर रूह, फरिश्ते और जिब्राइल उसकी तरफ चढ़ते हैं। हजरत जिब्राइल को रूहुल कुदस कहा गया है, रूहुल अमीन के अल्फाज से भी उनका जिक्र किया गया है। तो अल्लाह ताला ने रूह की इजाफत के जो की है ना, वो तशरीफ और तफसील के मायनों में भी आती है, ठीक है। तो अल्लाह का किसी को अपनी जात की तरफ मंसूब करना उस चीज के लिए शर्त बन जाता है, उसके यानी कि उसका रुतबा बढ़ जाता है। तो बंदे तो सब अल्लाह ताला के हैं ना, मोमिन हों, काफिर हों, नेक हों, बुरे हों, लेकिन अताअत शुआर बंदों की इजाफत अपनी तरफ की गई और उनको अपना मखसूस और मुखलिस बंदा होने का शर्फ बख्शा। जैसे यहाँ पे रूहुन मिन्हु, यानी अल्लाह ताला ने उनको अपनी रूह यानी अपनी तरफ से कहा। तो यहाँ पे भी जो ये है ना, ये शर्फ मकबूलियत है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ये खास शर्फ हासिल है। जैसे हर नबी के कुछ मौजज़ात देखते हैं ना हम, अल्लाह ताला ने, हमने 30वें पारे के शुरू में ही पढ़ा था ना, तिलकुर रुसुलु फद्दलना बादुहुम अला बादिन। तो ये अल्लाह ताला ने इनको फजीलत, खसूसी शर्फियत दी हुई थी। और फिर जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला जिसको चाहता है वो फजीलत देते हैं। अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं। अब ये जो कहा है ना कि ईमान ले आओ, अल्लाह ने ये सारी बातें बता के फिर एंड पे क्या कहा है? ईमान लेकर आना है। शर्त क्या है कि ये जो तुम कर रहे हो ना, कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह की तरफ से रूह है, उनका कलमा है, उसके रसूल है, जिसको अल्लाह ताला ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ इस तरीके से भेजा। और आप उनकी शान में अल्लाह की शान में उनकी नबी होने की भी इस तकाजे को जो है आप अच्छा नहीं बयान कर रहे, कि आप उनको अल्लाह के बेटे के साथ मिलाते हैं, अल्लाह का बेटा कहते हैं।